मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल तक हमने कक्षा 8 में विज्ञान विषय में दूसरे अध्याय में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में हम देख रहे थे। उसमें कल हमने सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव है ये सामान्य आँखों के माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं, किसी यंत्र के माध्यम से देखे जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव है गर्म स्थान, शीत वाले स्थानों पर, सभी जगह है ये सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव है एकोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इतनी जानकारी हमने कल प्राप्त की थी। उससे आगे हम देखते हैं सूक्ष्म जीव है उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब देखते हैं हम हमारी माता जी है घर में जब गर्म दूध होता है उसमें थोड़ा तापमान कम हो जाता है। उसके बाद में है थोड़ा दही डालती हैं। दही डालने के बाद में है वह दूसरे दिन है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सोचते होंगे कि दूध से दही का परिवर्तन कैसे हो। अब अगर उसमें दूध में दही नहीं डाला तो वह दूध में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उसमें दही डालने के बाद ही वह दही में परिवर्तित हुआ। अर्थात सूक्ष्म जीव है उस दही में पहले से उपस्थित थे, उसमें डालते ही उनमें वृद्धि हुई, जिससे आगे है वह दूध दही में परिवर्तित बदला। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं, इनमें मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। वैसे कई प्रकार के सूक्ष्म जीव है वो दही में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है ये ज्यादा काम करता है, जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम आता है, जो दही में उपस्थित होता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। पनीर बनाते हैं, अचार बनाते हैं और भी अन्य खाद्य सामग्री बनाते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव काम आते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। अब इसके लिए क्रियाकलाप भी है। एक बर्तन में है आधा किलो आटा या मैदा लेकर के आटा या मैदा लेते हैं। लेने के बाद में उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं। चीनी डालने के बाद में उसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद में कुछ ईस्ट पाउडर डालते हैं थोड़ा सा। तो ईस्ट पाउडर डालने के बाद में हम देखते हैं जिस लेवल पर वह जो आटा लगाया था, पानी भिगोकर आटा लगाया था, उस लेवल से 2-3 घंटे बाद में वह आटा ऊपर आ जाता है, फूल कर ऊपर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो ईस्ट पाउडर उसमें डाला था, आटे में ईस्ट पाउडर डाला था, वह ईस्ट पाउडर है जनन करके श्वसन के दौरान श्वसन क्रिया में है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है।
जिस पात्र में, जिस बर्तन में वह आटा भिगोया था उस लेवल से ऊपर वह आ जाता है, फूल करके ऊपर आ जाता है। तो फूलने का मतलब क्या है? जब गैस का निर्माण हो गया तो वहां पर बुलबुले बनेंगे और बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देंगे। जब बुलबुले बीच में आ जाएंगे तो जो मैदा है, आटा है, उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। जैसे ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं, वहां पर भी ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा सूक्ष्म जीव का जो पहला उपयोग है दही और ब्रेड बनाने में करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, यानी जो आर्थिक पैसे के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है इनका सूक्ष्म जीवों का। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो शराब बनती है उस शराब के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अल्कोहल बनती है वहां पर भी सूक्ष्म जीव, एसिटिक एसिड होता है वहां पर भी सूक्ष्म जीव है, उनका उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जो है गेहूं है, चावल है, अब जो इनमें प्राकृतिक शर्करा के माध्यम से ईस्ट के माध्यम से अल्कोहल व शर्करा का निर्माण हो जाता है। अब ईस्ट यानी इसमें सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव से वह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और शराब में परिवर्तित हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। देखिए चीनी है, चीनी वह अल्कोहल में परिवर्तित हुई तो अल्कोहल में जब वह परिवर्तन होगा उसका तो वह क्रिया किण्वन कहलाएगी। तो इस क्रिया के बारे में सबसे पहले लुई पास्चर ने बताया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है उसमें दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। फिर आगे हम देखते हैं तीसरा है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। औषधि में है सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। यानी जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करने वाली औषधि होगी वह एंटीबायोटिक होगी, प्रतिजैविक होगी। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार है बाजार में से है जो कई प्रकार के पशु आहार है लेकर के आते हैं, उनमें भी जानवरों में, पालतू जानवरों में कोई जीवाणु है वह नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं। वो प्रतिजैविक है उनमें मिलाए जाते हैं जिससे कि उनमें बीमारी नहीं हो, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है, जिससे कि आगे है उन पशुओं में है वह सूक्ष्म जीव है उनका संचरण नहीं हो सके। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। सूक्ष्म जीव है उनका है कई पौधों में रोग होते हैं वहां पर नियंत्रण करने के लिए भी काम में लिया जाता है। इस प्रकार से देखा दही ब्रेड का बनाना, यहाँ पर इस प्रकार से उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का। और सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, औषधीय उपयोग क्या है।
अगला जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग है उसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस प्रकार से होती है। मिट्टी है वह उपजाऊ किस प्रकार से होती है, पेड़ पौधों के लिए बढ़िया लाभदायक कैसे होती है, उसमें है सूक्ष्म जीवों का भी योगदान होता है। वह योगदान किस प्रकार से होता है, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। अब स्थिरीकरण कैसे करते हैं, जो वायुमंडल पेड़ पौधे हैं वायुमंडल से सीधी नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते हैं, वे उसे नाइट्रोजन के उत्पादों में परिवर्तित करके ग्रहण करते हैं। तो इस कार्य के लिए सूक्ष्म जीव उपयोग में आते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहेंगे इनको। इस प्रकार हमने इनके सूक्ष्म जीवों के 4